नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी पर। आज हम आप सभी को सुनाएंगे राजा और एक मछुआरे की कहानी। आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हर दिन एक नया खूबसूरत और अनोखी दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में विक्रम नाम का एक राजा राज करता था। उस राज्य में एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उस तालाब में अनेक प्रकार की खूबसूरत मछलियाँ रहा करती थी। राजा ने तालाब की मछलियों की देखभाल के लिए एक मछुआरे को काम पर रखा था। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह मछुआरा राजा की काम ईमानदारी से करता था और राजा की सभी आज्ञा का पालन अच्छे से करता था। उस राजा को जब भी मछली खाने की मन करता था, वह उसी मछुआरे को कहकर अपनी पसंद की मछली मंगवाता था। वह मछुआरा अपने राजा के लिए हमेशा बहुत ही खूबसूरत और बेहद ही स्वादिष्ट मछली लेकर महल जाता था। एक दिन उस राजा के मन में यह विचार आया कि भला हर बार यह इतनी स्वादिष्ट और बढ़िया मछली कैसे पकड़ लेता है। अगले दिन राजा ने अपने गुप्तचर को बुलाया और बोला, तुम सब इस मछुआरे पर नज़र रखो और यह देखो कि कैसे यह इतना स्वादिष्ट और खूबसूरत मछली पकड़ता है। गुप्तचरों को जब पता चला कि उस मछुआरे को मछली पकड़ने नहीं आती, लेकिन वह राजा के लिए मछली लेकर हमेशा जाता है, वह बहुत ही हैरान हो गए। तभी एक दिन राजा को अपने गुप्तचरों से पता चला कि मछुआरे को तो मछली पकड़ने आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह राजा के लिए मछली लेकर आता है। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना इसकी जांच मैं स्वयं करूं कि मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है। वह राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया और बोला, उस मछुआरे को मेरे सामने बुलाकर लाओ। मंत्री उस मछुआरे को बुलाकर लाया। उस राजा ने मछुआरे से कहा, सुनो, आज मेरा मछली खाने का बहुत ही मन हो रहा है। तुम मेरे लिए तालाब की सबसे बड़ी और सुंदर मछली पकड़कर ले आओ। राजा के आदेश के बाद मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर चल पड़ा। फिर वह राजा अपना वेश बदलकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मछुआरा तालाब के पास पहुंचकर अपनी आंखें बंद किया और मन में कुछ मंत्र पढ़कर तालाब में फेंक दिया। तभी तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। फिर मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहां से मछली लेकर महल की ओर निकल पड़ा। राजा भी पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। यह नज़ारा देखकर उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर वह भी अपने महल की ओर चल पड़ा। एक दिन राजा ने मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। राजा ने कहा, तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिसे तुम्हारे पढ़ते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? क्या तुम मुझे यह मंत्र सिखा सकते हो? राजा की बात सुनकर मछुआरा सोचने लगा कि राजा को कैसे पता चला मेरे मंत्र पढ़ने पर मछली खुद मेरे पास आ जाती है। उसने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता हूँ। राजा नहीं माना। वह मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने की जिद करने लगा। अंत में मछुआरा मजबूर हो गया और उसने राजा को वह मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद एक दिन राजा तालाब के किनारे अकेले गया और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक मछली उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। मछली देखते ही राजा बहुत ही खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सबको यह बात बताना चाहता था कि एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी लोगों को उस मंत्र के बारे में बता दिया। राजा की बात सुनकर सभी बहुत चकित हो गए और उन्होंने राजा से पूछा कि इस मंत्र के बारे में आपको किसने बताया? इस पर राजा ने कहा, बहुत समय पहले की बात है,
मैं एक महान ऋषि के पास शिक्षा लेने जाता था। उन्होंने इस मंत्र के बारे में मुझे बताया है। इस मंत्र का उच्चारण करने की विधि भी बताई है। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री इसी बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुँचे और मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्रियों द्वारा कई बार मंत्र बोले जाने पर भी एक भी मछली तालाब से नहीं निकली। इसके बाद मंत्रियों को लगा कि राजा हमसे झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से राजा को सभी मंत्रियों के सामने काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद वह राजा उस मछुआरे पर गुस्सा हो गया और उससे सज़ा सुनाने का आदेश दिया। तभी तालाब से अचानक एक आवाज़ आई, सुनो राजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें मछुआरे का कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें गलती तुम्हारी है। तालाब ने बोला, सुनो राजन, तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना, उनके शिक्षा का अपमान किया, इसलिए यह मंत्र काम नहीं कर रहा। इसी वजह से तालाब से एक भी मछली बाहर नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को गुरु मानते और सभी को सच बताते कि तुमने किससे यह मंत्र सीखी, तब तो तालाब से मछली जरूर बाहर निकलती। अगर तुम अपने गुरु को गुरु मान लेते और सबको सच सच बता देते तो शायद ऐसा नहीं होता। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मछुआरे से माफ़ी मांगी और उसे अपना गुरु मान लिया। इसके बाद वह मंत्र काम करने लगा। राजा भी खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने गुरु की अपमान नहीं करना चाहिए। उनसे मिली ज्ञान और विद्या का सम्मान करना चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारा चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप सभी उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।